जय गुरुदेव दत्तात्रेय, जय सहस्त्रबाहु। सौंडिक संघ के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके कारण पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत के अपने सौंडिक समाज को सम्मान मिला है। इसीलिए मैं ऐसे सरकार को धन्यवाद देता हूं और आगे भी जो सरकार में अभी तक नहीं लिए हैं हमारे सौंडिक समाज के लोगों को, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं सभा के माध्यम से कि सौंडिक समाज अब केवल वोट गिराने का मशीन नहीं रहा। सौंडिक समाज अब केवल व्यवसाय करने का नहीं रहा। सौंडिक समाज में भी चेतना जगी है और चेतना के अनुरूप हमारे राजनीति में भी पूरे भारत के लोग आज इस कार्यक्रम में नेपाल में भी सुने होंगे कि नेपाल में भी, उड़ीसा में भी, बंगाल में भी अब मेरा काम केवल व्यवसाय करना नहीं रहा है। मेरा काम है कि जो हमारे गुप्त काल में जो एक इतिहास रहा है कि गुप्त काल का इतिहास सबसे स्वर्णिम इतिहास रहा है, तो आज भी देश के नेतृत्व के रूप में जो हमारे वैश्य समाज के नेतृत्वकर्ता के रूप में देश संचालन कर रहे हैं और बिहार में जो उपसभापति का पद और जो मंत्री का पद मिला है ये भी वैश्य समाज के तहत है। इसलिए मैं सभी लोगों को, राजनीतिक दल के नेताओं को आगाह करना चाहता हूं कि यदि वैश्य समाज के लोगों को अगर सम्मान नहीं मिला तो कुछ भी करने के लिए वैश्य समाज आज के दिन में तैयार है। मैं आपको इस सभा के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि नियम है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मतदाता किसी का बंधुआ मजदूर नहीं होता। मतदाता के साथ जिसने सम्मान किया हो उसका सम्मान स्वाभाविक है कि मतदाता करेंगे। यदि आप हमारे जो समाज के लोगों का सम्मान नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से रिप्लेसमेंट जो है प्रकृति का नियम है, आपके साथ वोट बैंक बनकर नहीं रहेगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि एक कहानी से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक मित्र आपस में चर्चा कर रहे थे कि तुम आज से एक सप्ताह पहले किसी के यहाँ गए थे, क्या खाए क्या पिए, तुमको याद है? तो कहा नहीं याद है। तो खाया पिया तो लोग एक सप्ताह में भूल जाता है, लेकिन इसी एक व्यक्ति को कहा गया कि तुम भोज कर खाकर निकले थे, हमारे माननीय सभापति महोदय रास्ता में आपको देखे, आपको अपने गाड़ी में बैठाए, अपने में गाड़ी में बैठा करके फिर आपके घर तक पहुंचाए और तब पुनः वो अपने घर को गए। ये तुम्हारा 5 साल पहले का था, तुमको याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? तो कहा कि जब तक जो सम्मान हमारे रामचंद्र पूर्वे जी ने दिया है वो जीवन भर याद रहेगा, खाया पिया याद नहीं रहता है। इसलिए मैं सभी सौंडिक समाज के लोगों से मैं आग्रह निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से आप पूरे बिहार में घूम करके और सौंडिक समाज को जगाने का काम किया और उस लड़ी में जो हमारे सीतामढ़ी में, उसी लड़ी में सीतामढ़ी में भी हमारे लोगों को राजनीतिक दल ने सांसद का टिकट देने का काम किया, जो बिहार के इतिहास में पहला बार कोई राजनीतिक दल जो बिहार में प्रमुखता से हो और सांसद के रूप में सूरी समाज को टिकट मिला। लेकिन कुछ कारणवश अपने समाज के कमजोरी के कारण, हम दूसरे को दोष नहीं देते हैं, अपने समाज के कमजोरी के कारण वो टिकट हमारे हाथ से निकला। वो भी हमारे लिए एक चिंतनीय विषय है, लेकिन इसका कारण एक ही था कि पूरे बिहार में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के या हमारे वैश्य समाज जो हमारा अखिल भारतीय जो सौंडिक संघ के द्वारा जो घोषित किया गया था 15 जुलाई 2015 को कि हम सूरी समाज के लिए, अति पिछड़ा समाज में शामिल करने के लिए संघर्ष करेंगे, और उसी के परिणाम में पूरे बिहार में युवाओं ने घूम घूम कर समाज को जगाने का काम किया। और ये कोरोना के कारण ये आगे बात नहीं बढ़ी, लेकिन पुनः हमारे अध्यक्ष जी के आदेशानुसार पुनः इस काम को आगे बढ़ा कर जब तक ये वैश्य समाज को, सूरी समाज को हमारा अति पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं होता है, मैं तो सभापति जी से भी आग्रह करूंगा कि आप मानिए अभी सरकार के सबसे नजदीकी प्रतिनिधि के रूप में है और पूर्व में भी जब हम इस गैर सरकारी संकल्प में अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए जब हम उठाए थे तो समय माननीय डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी विपक्ष के खेमा में थे, मैं सत्ता पक्ष में था और खड़ा होकर के मेरे आवाज में सुर मिलाकर आवाज को बुलंद किए थे। जो सरकार उस समय की नीयत साफ नहीं थी, लेकिन अभी के सरकार की नीयत लगती है साफ है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी इस काम को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सौंडिक समाज को जो सम्मान देगा उसका पार्टी का भी सम्मान सौंडिक समाज करेगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।